सुबह सुबह आज हमारे घर पे ना कोई आ गया। जम्मू की जो प्रसिद्ध वावे वाली माता है ना, वहाँ से एक बाबा जी आए हमारे घर पे। मतलब वो आते रहते हैं यहाँ पे, बट आज ना उनको बोला कि खाना, बोलने लगे कि प्रसादा मिल जाएगा। फिर मैं आ गई रसोई में और जल्दी जल्दी से ना बनाने लग पड़ी पराठे। तो मैंने कहा चलो पराठे बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और उस टाइम पे ना देवरानी बोलने लगी कि आज तक ना कभी इन्होंने हमारे यहाँ पे मतलब खाना वाना नहीं खाया, आज पहली बार इन्होंने खाना मांगा है। तो मैंने कहा चलो भाई, ऐसा सौभाग्य तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो फिर नीशू भी यहाँ लगी हुई थी, साथ साथ में मैं भी अपना काम कर रही थी। तो हमने बनाए पराठे और साथ में बनाई चाय। तो तब तक वो चले गए थे साथ वाली गली में, बोलते हम उधर से होके आते हैं। तो मैंने बना लिए थे। फिर बाबा जी बैठे हुए थे, फिर वो कुछ बातें बोल रहे थे। मुझे पूछ रहे थे कि आपको कभी देखा नहीं है यहाँ पे, आप पहली बार दिखे हो, आप कौन हो, वगैरह वगैरह ऐसे करके पूछ रहे थे। तो मैंने कहा मैं बाहर ही रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो इधर मैं अभी बीच बीच में आती हूँ, तब आप आते नहीं हो, तो तभी हम शायद मिल नहीं पाए। तो फिर उसके बाद निशु ने ना खाना प्लेट में डाला और चली गई देने उनको। तो मैं अभी बना रही थी बाकी बच्चों के लिए भी साथ साथ में। फिर उसके बाद वो तो चले गए, फिर उसके बाद हमने अपने लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। और खाना बना के फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। तो आज का ब्रेकफास्ट ना गोभी की सब्ज़ी, पालक पनीर, दही में मिर्ची नमक वगैरह डाल के और साथ में चपाती। आज का हमारा ब्रेकफास्ट ये था। फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट किया। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तब तक आ गया पार्सल। तो पार्सल वाले भैया ना बाहर छोड़ के चले गए थे, तो फिर मैं ले आई पार्सल। तो हमने ना मतलब दीशु ने अपनी बेटी के लिए 3 ड्रेस ऑर्डर किए थे। तो ये 3 ड्रेस आ गए फर्स्ट क्राई से, बहुत ही प्यारे थे और इनका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। वैसे सच बताऊँ ना, मुझे फर्स्ट क्राई के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल होते हैं एकदम और ख़राब भी जल्दी नहीं होते हैं। चलो अब वो काम तो फिनिश हो गया। फिर उसके बाद आ जाती मैं अपनी वॉशिंग मशीन के पास, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, हर तीसरे दिन इतने कपड़े हो जाते हैं धोने वाले। फिर भर भर के कपड़े धो। फिर उसके बाद एकाग्री भी मेरे साथ बोल रही मुझे भी छत पे जाना है। मैंने कहा चलो भाई, साथ साथ में आप भी चलो। फिर एकाग्री को मैंने छत पे छोड़ा और मैं लगी कपड़े डालने। जम्मू के छत पे आना ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब छत पे आती हूँ ना, मैं एकदम सुकून मिलता है। चिड़ियों की ची 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 बड़ा अच्छा लगता है यार। और जब तक मैं कपड़े डाल रही, एकाग्री भाग के सीढ़ियों की तरफ आ गई। मैंने कहा बच्चू। फिर उसके बाद ना दिन का टाइम था, तो एकाग्री को मैंने ना ऐसे स्कर्ट वगैरह पहनाई थी। तो फिर ना जैसे ही गेट खुलता है ना, ये ऐसे भागती है गेट से बाहर। बस जल्दी से गेट खोलो, देखो मैंने गेट बंद कर दिया और रोने लग पड़ी। तो गेट खोलो और मैं भाग के सीधा गली में चली जाऊँ। एकदम भाग भाग के जाएगी थी, शैतान हो गई ना जम्मू में आके। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा पार्सल। दूसरा पार्सल ये था कि कुशाग्री के पापा ने ना 1-2 दिन पहले कुशाग्री के लिए भी 1-2 ड्रेस ऑर्डर किया था, जो कि उसमें से एक ड्रेस आ गया था और बहुत ही प्यारा था। इस वीडियो में शायद मैं वो आपको नहीं दिखा पाऊँ, बहुत बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सा ड्रेस आया। और उसके बाद हम दोनों लग गए खाना बनाने में, क्योंकि आज थी राजमा की दाल और चावल बना रहे हैं हम। तो पतिदेव आ गए किचन में। मैंने कहा चलो आप इधर ही खड़े हो, तो आप थोड़ा सा तड़के को चलाओ, तब तक ना मैं बर्तन धो लेती हूँ। काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो बस यहाँ मिल के हम दोनों कर रहे थे काम। तो इधर राजमा की दाल का तड़का भी रेडी हो चुका था और उधर ना पतिदेव सलाद रेडी कर रहे थे। तो राजमा की दाल हमारी बन चुकी है गाइस। ये है जम्मू की राजमा की दाल। इसका स्वाद की तो बात ही मत पूछो, मतलब कुछ अलग ही टेस्ट होता है जम्मू की राजमा का। उसके बाद शाम का टाइम आया ना, तो मैं चली अपना प्लॉट देखने के लिए। मतलब हमने यहाँ पे एक प्लॉट लिया हुआ है पहले का, और एक प्लॉट अभी बाद में लिया था, वो मैं आपको अगर गई तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये वाला प्लॉट देखने हम जा रहे हैं। और यहाँ पे ना एक आंटी हैं, वो इधर ही रोड के साइड पे उन्होंने छोटा सा घर बनाया हुआ है और वहीं पे बैठी रहती हैं, साथ में लकड़ियाँ रखी हैं, उधर ही खाना बनाती हैं, उधर ही खाती हैं। तो पापा कभी कभी उनके लिए खाना ले जाते हैं। तो हम लोग जा रहे थे, ये फाटक है यहाँ से, मतलब रेलवे ट्रैक क्रॉस करके हम प्लॉट में जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे, मैं और एकाग्री दोनों। तो यहाँ से इस रास्ते से बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। ये एक रास्ता है बाज़ार जाने वाला, शॉर्ट रास्ता। तो फिर चलते चलते हम लोग पहुंच गए अपने प्लॉट के पास। तो यहाँ पे ना ये गली सी बनी है, इसको क्रॉस करने के लिए ना यहाँ लकड़ियाँ और ये सब लगा रखा है। तो फिर मैंने और एकाग्री ने यहाँ से क्रॉस किया। कुशाग्री को मैं घर ही छोड़ के आई थी, मैं और एकाग्री आ गए थे दोनों। तो क्रॉस करके फिर हम लोग पहुँचे अपने प्लॉट में। तो जब हम पहुँचे ना, तो एकाग्री सोई थी, पापा बोलने लगे जब उठेगी तो आप भी आ जाना। और मैं आई तब तक वो लोग वापस आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार 10 मिनट रुक जाओ, मैं भी देख लेती हूँ कि क्या हाल है प्लॉट का। फिर उसके बाद हम लोग चले गए अंदर, पापा ने उठा लिया कागरी को, हम चले गए अंदर। और ये है फ्रेंड्स हमारा प्लॉट। इसमें ना पापा ने बहुत सारा लहसुन लगा के रखा है, पेड़ वेड़ भी लगे हुए हैं, तूत का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, बड़े अच्छे अच्छे पेड़ लगा के रखे हुए हैं। फिर उसके बाद हम चले गए आगे और मैंने देखा यहाँ पे इतना अच्छा लहसुन लगा रखा है पापा ने, देखो पूरा भरा हुआ लहसुन। लास्ट टाइम बड़ा लहसुन हुआ था यहाँ पे। और ये तूत का पेड़ है, इस पर इतना सारा शहतूत होता है ना। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे,
बैठे। हम जब भी आते हैं ना, हम यहाँ कभी नहीं आते हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। तो फिर मैंने आज पापा बोलने के आना आना आना, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर मैं आ गई। तो बस यहाँ थोड़ी देर खड़े रहे, गपशप लगाते रहे, आसपास के लोगों की बातें करते रहे, क्या क्या होता है यहाँ पे। साथ साथ में एक संतरा लेकर आई थी, उसको निकाला और वो सब ने खाया। तो बस ऐसे ही करके हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे, उसके बाद हम वापस आ गए। तो ये साथ के प्लॉट में ना आम का पेड़, इस पर इतने आम लगे हुए थे। फिर उसके बाद चलते 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 हम आ गए वापस घर पे। तो पापा भी साथ साथ में देखो रेलवे ट्रैक क्रॉस किया और फिर से उस आंटी से गप मारने लगे। पापा जाते रहते कुछ कुछ देने के लिए। तो अभी पापा पूछने लगे क्या खा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि किसी गाड़ी वाले ने ना तरबूज दे दिया था यहाँ पे, तो तरबूज खा रही हूँ। तो बस ऐसे करके फिर उसके बाद हम आ गए वापस घर पे। और घर आने के बाद ना मेरा मन किया यार कि चलो कुछ खा के आते हैं। मतलब जम्मू में आके ये सब हो रहा है, एक्सेप्ट दैट मैं कभी बाहर का खाती ही नहीं हूँ। मतलब ये ऐसा हो गया ना कि बाहर की चीज़ खाना तो बहुत रेयर हो चुका है। जम्मू में ना आ गई हूँ सेकंड टाइम, एक बार पहले खाई हूँ, एक बार आज खा रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और खा पाऊँगी। तो सबसे पहले हम ना मोमोज़ लेने चले गए। वैसे मुझे बाज़ार में ना कुछ सामान खरीदने जाना था, तो खरीदते खरीदते ही मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो पहले हमने मोमोज़ खाए और मोमोज़ खाने के बाद हम पहुँच गए गोलगप्पे की रेहड़ी पे। फिर उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए। तो ये सब चीज़ें खाने में ना बस थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर कोई अच्छी जगह पे खाने को मिल जाए तो। और जम्मू के जो गोलगप्पे हैं ना, इनका क्रंच, ओह माय गॉड, इतना अच्छा कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फिर हमने ना गोलगप्पे खाए। उसके बाद हम चले गए, हमने ना जो कुलचा और साथ में न्यूट्री वो खाया। मतलब वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो ये खाया। आप बोलोगे कितना खाऊ है, कितना खाती है, मैंने सिर्फ यहीं पे खाया। और मैं काम और गई थी। फिर उसके बाद मैं चली गई एक शॉप पे, ड्रेस देखने लगी अपने लिए कॉटन के, लेकिन मुझे कोई कलर ही अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे अजीब अजीब से कलर थे, अजीब अजीब से उस पर डिज़ाइन थे। फिर मैं आ गई वापस घर पे और बच्चों के लिए लाई बहुत सारी मिठाई और चीज़ें। तो एकाग्री देखो कैसे लिफाफा पकड़ के खड़ी है कि भाई मेरे को पूरा लिफाफा दे दो। मैं हैरान हो गई, मैं देखो भाई कितनी सी अभी अभी से ये लिफाफा छीन रही है मेरे से। फिर उसके बाद मैंने सब बच्चों को मिठाई विठाई दी फ्रेंड्स। तो आज का यही था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।